हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग शारीरिक को आगे बढ़ाते हुए इसके एक्सरसाइज 4.4 के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमारा लेक्चर 9 हो चुका है, उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 को एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया था। आज हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो ये 4.4 एक्सरसाइज हमारे पास है इसको भी एक ही वीडियो में ख़त्म करते हैं। इसमें क्या है, बेसिक सिर्फ दो बातें हैं। क्या क्या? एक है उपशारीरिक क्या होता है और दूसरा क्या है, सहखंड। एक बात याद रखना है आप लोग को, क्या कि सहखंड और सहखंडज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो 4.4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उपशारीरिक क्या होता है और सहखंड क्या होता है, और जो सहखंडज है उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक क्या होने वाला है आज का? हमारा टॉपिक होने वाला है उपशारीरिक और क्या, सहखंड। एक बात और, ये 4.4 एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये आप लोग को उपशारीरिक और सहखंड आएगा तब इसके बाद आप लोग क्या सीखेंगे, सहखंडज। जब सहखंडज सीखेंगे तो हमारे पास हर साल एक क्वेश्चन आता है, आव्यूह विधि से XYZ के मान ज्ञात कीजिए, जो कि 8 नंबर में हर साल आता है। तो उसको 8 नंबर पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उपशारीरिक को, सहखंड को और आगे आने वाले अभ्यास में सहखंडज को सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग अब सीखते हैं कि उपशारीरिक क्या होता है, सहखंड क्या होता है, ठीक है। तो एक बात याद रखना है, क्या कि उपशारीरिक को किससे दर्शाते हैं और सहखंड को, देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, माइनर, ठीक है, और इसको कोफैक्टर। तो याद रखना है कि उपशारीरिक को दर्शाते हैं MIJ। आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर I क्या है, J क्या है। तो I क्या है, पंक्ति, J क्या है, स्तंभ। ये सब आव्यूह में पढ़ चुके हैं, पहले एक्सरसाइज हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। और सहखंड को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं AIJ, ठीक है ना। यानी कि इतना हमें पता चल गया है कि जहाँ भी M दिखाई दे, MIJ, यानी कि वो क्या है, उपशारीरिक है, और जहाँ भी AIJ दिखाई दे वो क्या है, सहखंड है, ठीक है ना। अब कोई दे देगा शारीरिक, बोल देगा कि इसके अवयवों के उपशारीरिक या फिर सहखंड निकालिए, तो कैसे, तो एक उदाहरण समझते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना है इस उदाहरण को, इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आव्यूह है, आव्यूह नहीं शारीरिक है, ठीक है। पहले पंक्ति का जो पोजीशन क्या होता है, A11, ठीक है, A12। दूसरे का A21, A22। मतलब मैं इसको ऐसे ही मान लिया हूँ, ठीक है ना। आप लोग चाहें तो कोई संख्या भी मान के लगा सकते हैं। तो देखो इसमें हमें क्या बोलेगा कि ऐसे बोलेगा कि इस शारीरिक के प्रत्येक अवयव का उपशारीरिक ज्ञात कीजिए। क्या कि इस शारीरिक के प्रत्येक अवयव का उपशारीरिक ज्ञात कीजिए। तब कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो A11 का उपशारीरिक ध्यान से समझते चलना है, एकदम बहुत ही बेसिक से 0 लेवल से पढ़ाई होगा इसमें, ठीक है ना। समझते चलना है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो लोग इसमें पढ़ के सीख लेंगे कि उपशारीरिक और सहखंड कैसे निकालेंगे। तो A11 का उपशारीरिक क्या हो जाएगा, तो देखो ध्यान से क्रॉस करना, कैसे, A11 पूछा है तो A11 को क्रॉस करेंगे, A11 को क्रॉस, कौन सा बचा है, A12 ना। देखो जब इसको क्रॉस करेंगे तो ठीक है, करते हैं एक बार, कर दिए, कौन बचा, ये बचा। तो यानी A11 का हमारे पास उपशारीरिक क्या है, A22, ये बचा, ठीक है ना। इसी प्रकार मान लेते हैं, हमसे पूछ दिया कि, अब इसको देखो इधर छोड़ देते हैं, पहले हमसे पूछ दिया कि A12 का उपशारीरिक क्या हो जाएगा, A12 का क्या उपशारीरिक। तो इस बार किस पे कटेगा, ये 12 यहाँ है, इस बार ऐसे कटेगा, ऐसे, कौन बचा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो ये वाला बचा ना। तो कितना हो जाएगा, 2 1, ऐसे नहीं लिखना है, A21। मान लेते हमसे पूछ दिया कि A22 का उपशारीरिक ज्ञात कीजिए,
उपसारणिक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, A22 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। तब 2 है ना, तो इस बार ऐसे कटेगा और ऐसे कटेगा। कौन सा बचा हमारे पास? A11, तो क्या आ जाएगा? A11। ठीक है ना, पूछ देगा A21 का, A21 इस पे कटेगा तो कम जाएगा, A12 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सारणिक निकलता है। ठीक है ना, देखो यहाँ एक ही अवयव था, 2/2 का है तो एक ही अवयव था तो ऐसे लिख दिए। 3/3 का होता तो जो कटता 2 लोग बचते हैं, 4 लोग क्रॉस गुणा करते हो जाता। ठीक है ना, ठीक है, तो अब उपसारणिक तो समझ में आ गया। अब सखंडज बोल देगा, सॉरी सखंडज नहीं, सखंड। तो इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास, याद करना है बढ़िया से, -1 के पावर i प्लस जे MIJ। ये मेन सूत्र है। 4.4 से लेके 4.6 तक यही काम आएगा। क्या? -1 के पावर i प्लस जे MIJ। जैसे कि यही देखो सारणिक दिया है, अब उपसारणिक पूछा तो निकाल दिए। अब बोल देगा कि जिसे A11 था ना, तो A11 का उपसारणिक बोला तो A22 हो गया। ठीक है ना, अब बोल देगा कि A11 का सहखंड, तब कुछ होगा। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ डायरेक्ट क्या कि A11 का उपसारणिक। ठीक है ना, बेसिक है इसलिए लिख दिया। अब जिसे आगे चलेंगे हम लोग, तो A11 है ना, तो लिखेंगे A11 का MIJ, वो समझ में आ जाएगा, M11 हो जाएगा ना, A11 का उपसारणिक M11, यानी उपसारणिक को किससे दर्शाते हैं? M से, तो M लिख देंगे, जो यहाँ नीचे रहेगा वही यहाँ लिख देंगे। ठीक ना, यही बेसिक है यहाँ से। अच्छा देखो, अब इसी एग्जाम्पल से मान लेते हैं कि इसी सवाल में पूछ दिया कि दी गई सारणिक के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। तो A11 का सहखंड क्या हो जाएगा? देखो, जब उपसारणिक बोला तो A11 का उपसारणिक जो कटने के बाद जो बचा वो हो गया। लेकिन जब हमसे बोलेगा कि मान लेते हैं A11 का क्या सहखंड ज्ञात कीजिए, सहखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो A11 का सहखंड। अच्छा, सहखंड को लिखते कैसे हैं? आप लोग चाहें तो यहाँ समझ सकते हैं, ब्रैकेट में उपसारणिक को किस लिखते हैं? MIJ, लेकिन IJ यहाँ पर कितना है? 11, तो M11। आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना होता है इसका? 2 था। ठीक है, यहाँ पर M12 M22। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे A11 का सहखंड, तो सहखंड को कैसे लिखते हैं? A से IJ रहेगा, लेकिन यहाँ पर IJ का मान कितना है? 11, तो 11। आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक। तो A11 का सहखंड A11 कितना होता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सूत्र बेसिक है, तो मैं एकदम बेसिक से समझाते हुए चलूँगा। ठीक है ना, A11 है। ठीक है ना, तो सूत्र क्या हमारे पास है? देखो, सूत्र हमारे पास है -1, ठीक है, पावर में कितना? I प्लस जे, I प्लस में जे MIJ। तो ध्यान से देखना है, तो यानी कि A11 मैं एक बढ़िया से समझा दूंगा आपको, तो आप लोग को क्या हो जाएगा कि सब आसानी से और बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो A11 देखो -1 है, IJ, I का मान भी 1, J का मान भी 1, तो 1 प्लस में 1, ये कितना हो जाएगा? MIJ कितना है? 11 है ना, जो यहाँ रहेगा वो भी यहाँ रहेगा। तो यानी कि ये कितना हमारे पास आ गया? ये देखो, -1 के पावर 1 प्लस 1 कितना? 2, समघात है तो माइनस गायब हो जाएगा, सिंपल कितना बचेगा? M11। ठीक है ना, तो यानी कि A11 का मान कितना आ गया है? M11 आया है, तो यानी कि A11 कितना हो जाएगा? M11 कितना हमारे पास आया है? M11, तो M11 का मान कितना आया है? A22। तो ये क्या आ गया हमारे पास? A11 का सहखंड। देखो
पहला सवाल था, मतलब पहला उदाहरण अपने से लिए थे, तो थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कितना लंबा चल रहा है, पर लंबा है नहीं, छोटा, बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, बुक के क्वेश्चन को लगाते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये इतना लंबा है देखने में बस, लेकिन है नहीं, बस ये एक लाइन का है। A11 ये M11 के बराबर आ गया, तो बस डायरेक्ट मान लिख देंगे, बराबर में कितना, M11 कितना है, A22, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। फिर भी बेसिक था तो समझा दिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने बुक के एग्जाम्पल की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखिए हमारे पास उदाहरण नंबर पहला, मतलब कि 19 नंबर वाला उदाहरण है। क्या दिया है, देखो इसमें दिया है कि हमारे पास एक क्या है, शारीरिक है, और जब शारीरिक है इसमें क्या बोला है, सभी का नहीं, इस शारीरिक में अवयव 6 का उपशारीरिक ज्ञात कीजिए। मतलब पिछले उदाहरण में हम लोग क्या कहते थे कि सबका निकाल दिए थे, लेकिन इसमें सबका नहीं निकालना है, बस क्या बोला है कि जो अवयव 6 है ना, कहाँ 6 है, यहाँ पर 6 है, तो सिर्फ इसका उपशारीरिक निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। देखो हल करते हैं यहाँ से, ठीक। अब 6 का पूछा है तो लिखेंगे 6 का अवयव, 6 का उपशारीरिक। अच्छा, अवयव 6 का एड्रेस कैसे लिखते हैं, पता है एड्रेस, मतलब ये कहाँ है, देखो ये है दूसरे पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में, यानी कि दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ कहाँ पर है, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसको देखो सबसे पहले उपशारीरिक को लिखते कैसे है, उपशारीरिक को लिखते हैं M से, दूसरा पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, तो इसको ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना। नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लिख दिए, अच्छा लगा ना कि 6 कहाँ है, दूसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ में, तो 6 का उपशारीरिक M23, ठीक है ना। अच्छा अब देखो कैसे निकलेगा, 6 पर है ना, तो ये 6 पर है, ये यहाँ गया, ये इधर से, जो बचा देखो 2/2 का था, तो जो सिर्फ एक बचता है उसी को लिख देते हैं, लेकिन यहाँ देखो एक नहीं बचा, यहाँ पर 1 2 यहाँ 7 8 यहाँ। अब आप लोग तो सॉल्व करना सीख लिए होंगे, जैसे हम लोग शारीरिक का प्रसार नहीं करते हैं एकदम सेम वैसे ही होगा, बस क्या है कि उसमें जिस पर कट कर रहा था, जिसे 6 पर कट कर रहा है तो उसको बाहर लिख के बाकी जो बचा अंदर गुणा कर देते थे ना। लेकिन यहाँ क्या है, जिस पे कट करेगा उसको नहीं लिखना है, जो बचेगा उसका क्रॉस गुणा करके लिख देना है। तो देखो समझ में आया ना कि जिस पे क्रॉस करेगा उसको नहीं लिखना है, जो इसके अलावा जो जितना भी बचेगा उसको गुणा करके लिख देना है। तो 6 का पूछा था तो M23, देखो 8 एकम 8, माइनस में 7 दूना के 14, ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया माइनस में 6, बस हो गया, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। माइनस में 6 आ गया है। यदि देखो यदि मान लो हमसे पूछ देता है, इसी में क्या पूछा था कि मैं अवयव 6 का उपशारीरिक ज्ञात कीजिए, तो उपशारीरिक तो ज्ञात के लिए मान लेते हैं, इसमें और पूछ रहा कि और सहखंड भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ आगे कि सहखंड कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। 6 का उपशारीरिक निकल गया, अब बोल देता है कि मान लेते हैं कि सहखंड भी ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 6 का, ये जो बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा में है, मेन सोल्यूशन यहाँ तक हो गया है, ठीक है ना। 6 का अवयव, 6 का सहखंड, सहखंड को लिखिए कैसे है, AIJ से, IJ, ठीक है, जहाँ I कितना 2 दूसरा पंक्ति, J कितना 3 तीसरा स्तंभ। सूत्र क्या होता है, -1 होता है ना, I + J, I 2 प्लस में J 3, MIJ, I 2 ये 3, तो यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया है, ये देखो 2 3 5, यानी कि -1 के पावर 5 विषम घात है तो माइनस बाहर रहेगा, ठीक। और ये कितना है M23, तो देखो ध्यान से ये माइनस बाहर है, M23 का मान कितना आया है, M23 का मान -6 आया है, ये आ गया -6, तो ये कितना हो गया प्लस में 6, समझे। तो जब भी देखो अब एक चीज़ और समझो यहाँ से, अगर उपशारीरिक पूछेगा तो निकाल के छोड़ देंगे। मान लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन में उपशारीरिक ना पूछ के डायरेक्ट पूछे कि सहखंड ज्ञात कीजिए,
तब भी हमें सहखंड निकालने से पहले उपसारिक निकालना पड़ेगा, क्योंकि उपसारिक को निकाले बिना सहखंड ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी सहखंड पूछेगा तो उपसारिक पहले निकालेंगे और उसके बाद सहखंड निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 19। अब हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 20। और अभी तक जो जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास जो उदाहरण नंबर 20 है, इसमें क्या बोला है कि जो सारणिक दिया हुआ है इसके प्रत्येक अवयवों के सहखंड और उपसारणिक आती है। मतलब इसमें जितने भी अवयव हैं सबका हमें उपसारणिक बताना है और सबका क्या बताना है, सहखंड, ठीक है ना। तो इसको हम लोग हल करते हैं। इसमें दोनों पूछा है और सभी अवयव का पूछा है कि उपसारणिक ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी माइनर और कोफैक्टर यानी कि सहखंड। तो सहखंड निकालने से पहले क्या करते हैं, उपसारणिक निकालना पड़ता है। तो क्या करते हैं कि पहले उपसारणिक निकाल लेते हैं, बाद में सहखंड निकालते हैं। निकालो, देखो एक का उपसारणिक, तो एक का उपसारणिक एड्रेस, अच्छा एड्रेस लिखें तो उपसारणिक को लिखते हैं एम से, पहले पर है पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो M11 कितना होगा, देखो ये कटेगा कितना बचा 3, तो कितना गया 3। इसी पर लिखेंगे -2 का उपसारणिक यानी कि M पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। डैश का मतलब क्या है कि -2 का उपसारणिक, तो M12 ये पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये कटा पूरा, बचा कितना 4। बोल रहा है कि 4 का उपसारणिक, 4 कहाँ है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये जब ये कटेगा बचेगा कितना -2, ठीक। मान लेते हैं बोल दिया 3 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए, कहाँ है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, जब ये कटेगा बचा क्या 1, तो ये है सिंपल ना। उपसारणिक तो आसानी से निकाल दिए। अब इसी में क्या पूछा है हमसे कि सहखंड भी ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे 1 का सहखंड। अच्छा सबका क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सवाल हमसे बोला है कि प्रत्येक अवयव का उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। तो 1 का सहखंड को लिखते हैं A से, और क्या लिखते हैं IJ, तो IJ कितना 1 है सब, 1। सूत्र क्या होता है हमारे पास, माइनस में 1, ठीक, I + J तो 1 + 1 M11, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, देखो 1 1 2 -1 के पावर 2 कितना होता है, प्लस होता है, तो ये बचेगा सिंपल M11। अच्छा यहाँ तक दिखाई दे रहा है तो अच्छा है, हाँ हो जाएगा इतना में। देखो तो M11 हमारे पास कितना आया है, M11 3 आया है, तो ये कितना आ गया 3, यानी 1 का उपसारणिक भी 3 है, लेकिन 1 का सहखंड भी A11 कितना है, ये भी 3 है। अब -2 का सहखंड, तो A कितना है, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा -1, सूत्र वही रहेगा I + J, I 1 प्लस में J कितना 2 M पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखो अब 2 1 3 विषम घात है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये बचा कितना M12, तो ये माइनस बाहर ही है। M12 का मान कितना आया है 4, तो 4, -2 का सहखंड -4। अब 4 का सहखंड यानी कि A21, तो -1 I + J M21, देखो ये विषम घात है तो माइनस बाहर, ठीक है 21, तो कितना बचा, माइनस बाहर है। M21 का मान M21 -2, तो ये हो गया -2 माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है ये प्लस का 2। 3 का सहखंड कितना है 2 2 -1 I 2 J 2 M22, गले में हिचकिच, वो 4 हो गया माइनस गायब, तो M22 कितना आप लोग के पास आया है
1 तो 1 हो गया। ये था हमारा उदाहरण नंबर 20 जो पूछा था उपसारिक सखंड। देखो जैसे इसमें निकाले हैं उपसारिक और सखंड, सब क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लियो, हम लोग बढ़ते हैं आगे हो। अब देखिए हमारे पास जो आप लोग को ये सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उदाहरण नंबर 21, इसमें क्या बोला है कि जो अवयव है A11 तथा A21, ये जो अवयव दिखाई दे रहा है A11 और A21 ये, तो इन दोनों का उपसारिक और सखंड ज्ञात कीजिए। राष्ट्र ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 22 और वो क्या रहेगा, लास्ट रहेगा। इसमें क्या बोला है A11 तथा A21 का उपसारिक और सखंड ज्ञात कीजिए। तो A11 का उपसारिक पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। A11 का उपसारिक M से लिखते हैं। एड्रेस कितना है 11, मतलब ये सब एड्रेस ही दिया है, इतना M11, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना बच्चा पार्टी। देखो जिस पे कटेगा उसको नहीं लिखेंगे, जो बचेगा उसको लिखेंगे। M11 यानी A11 कहाँ है, ये चीज़ है ना। यहाँ पर देखो ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे, मतलब ये इधर से कटा और ये इधर से कटा, कौन कौन बचा, ये 4 बचे। क्रॉस गुणा कर देंगे, घटा देंगे। देखो तो क्रॉस गुणा करो तो A22 का गुणा A33 में हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें हो जाएगा, A23 का गुणा A32 में। ये क्या था, A11 का उपसारिक हो गया, बस इतना ही है। और क्या बोला है A21 का, A21 का उपसारिक। तो यानी M21 ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ध्यान से, 21 है ना, 21। तो इस बार देखो ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे, मतलब ये इधर कटा और ये बीच में कटा, कौन कौन बचा, ये इधर से गुणा, हे भगवान। तो देखो कहाँ थे 21, तो ये ऐसे कटा और ये ऐसे कटा, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें है ना। तो यानी A12 A33 माइनस में A13 A32, ठीक है ना। तो ऐसे हो गया, क्योंकि ये कटा था, ये कटा था, इसका गुणा इसमें हो डाला, इसका गुणा इसमें कर डाला, ठीक है ना। तो ये क्या थे हमारे पास उपसारिक, लेकिन पूछा क्या है इसका सखंड भी ज्ञात कीजिए। तो इसका सखंड ज्ञात करते हैं। A11 का सखंड को लिखते हैं A से IJ, तो I1 J1, सूत्र कहता है -1 I + J, दोनों 1 1 है, M11। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 1 2 प्लस हो जाएगा, मतलब कि 2 समघात है तो माइनस गायब, तो बचेगा M11। तो हमारे पास M11 कितना आया है, तो ये सिंपल जो है इसी को लिख देंगे A22 A33 माइनस में A23 A32, ये आ गया A11 का सखंड। अब क्या है कि A21 का सखंड, A21 का सखंड, तो A21, तो सूत्र लगा -1 पर I + J I2 J1 M21, 2 1 3 विषम घात, तो माइनस बाहर कितना M21, ध्यान देखना, तो माइनस बाहर है, M21 का मान कितना आया है, ये आया है A12 A33 माइनस में A13 A32, यानी कि अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला प्लस, तो इसको आगे लिख लेते हैं A13 A32 और ये माइनस, तो A12 A33, तो ये हो गया A21 का सारिक, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने उदाहरण नंबर 22, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक अवयव का उपसारिक और सखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो निकालते हैं इसको, ये हमारा लास्ट उदाहरण है, इसके बाद हमारा सब उदाहरण खत्म, आएंगे कहाँ, सीधे अभ्यास पर। चलो अच्छा करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, तब सोचते हैं आगे कि आगे बढ़ें कि बस रहने दें।
अब इसमें सबका बोला है निकालने के लिए, तो लिखते हैं। अब देखो मैं ये नहीं लिखूँगा कि 2 का उपसारिक, मैं ऐसे नहीं लिखूँगा। मैं क्या लिखूँगा, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा पर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। मैं कैसे लिखता कि M11 बराबर में डायरेक्ट लिख देता। उससे कर दें, हाँ उसी से रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इतना क्वेश्चन कर नहीं तो हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये बार बार लिखने में अच्छा नहीं रहेगा ना, बोर्ड एग्जाम में आप लोग ऐसे लिखेंगे तभी चल जाएगा। देखो इसका निकालना है ना, तो उपसारिक तो M, पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 1, कितना आ जाएगा ये, देखो ध्यान से देखना कितना आएगा। इस पे कटेगा, इस पे कटेगा, ये कटा, इसका गुणा हो जाए इसमें 0 माइनस लगता है, ये 5 के 20, यानी M11 कितना माइनस में 20। ऐसा समझ में कि नहीं। अब इसी प्रकार लिखेंगे M12 यानी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी इसका बात चल रहा है। देखो ये कटेगा ऐसे और ये कटेगा ऐसे, बचा -42 माइनस लगता है। ठीक है, और ये 4 कितना हो गया, माइनस में 46। ऐसे निकालेंगे M13, ये 1 ये 3, ये बात चल रहा है, तो ये 30 माइनस 0 कितना 30। पहले पंक्ति का हो गया। अब दूसरे पंक्ति में आते हैं। देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, यानी M दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 21, तो ये देखो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये कटा, तो -7 -3 प्लस का 21 माइनस में ये 25, कितना आ गया माइनस का 4। अब निकालते हैं M22 यानी दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये 0 वाला, ये कटा। ठीक है, मतलब कि ये कटा 0 वाला, ये कटा, कौन बचा, देखो 14 हो जाएगा माइनस में, और माइनस में ये कट रहा है ना पूरा, ये खत्म यहाँ कहानी, तो ये 5 कम 5, माइनस का ये कितना हो गया 19। अब इसी प्रकार M23 निकालेंगे, ये 2 ये 3, मतलब ये गया, तो देखो 10 माइनस पहले से है और माइनस फिर आ गया, तो यानी 10 माइनस पहले से फिर माइनस तो प्लस हो जाएगा 3 13। अब M31 निकालते हैं, 31 कितना गया माइनस का 12 फिर 0, मतलब -12 आ गया यहाँ से। M32 नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे नीचे, हाँ बॉर्डर लाइन पे है। 32 ये 3 ये 2 3 2, तो ये 8 माइनस 30, 8 माइनस में 30 कितना बचा, माइनस में 22। अब क्या निकालना है, मतलब अभी तो और करना है आगे। M33 ये 3 3 0 माइनस में माइनस पहले से ही है, तो 18 कितना आ गया 18। तो ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास उपसारिक, जितने भी अवयव के उपसारिक थे ये सब हो गए हैं। एक बार इसको हम लोग मिला लेते हैं, क्योंकि ये बुक का एग्जाम्पल है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ। -20 -6, वाओ हो, नहीं सही है, -20 -46 30 है, ठीक है, -4 है, -19 है, 13 है, ठीक है, -12 -22 फिर 18, सब सही है। अब जब उपसारिक निकाल लिए तो अब क्या निकालें, सखंड निकाल लेते हैं। ठीक है ना, सखंड निकालते हैं सखंड। ठीक है ना, तो सखंड को कैसे लिखते हैं, AIJ से। तो पहले का सखंड 1 1 का, तो 1 1 सूत्र क्या होता है, -1 I + j 1 + 1, ये कितना हो जाएगा M11। तो ये समघात है तो माइनस गायब, बचाएगा कितना M11 कितना हमारे पास आया है -20, तो ये गया माइनस में 20। तो सखंड आ गया, A11 का कितना आ गया -20। इसी प्रकार निकालेंगे, जैसे निकाले ना M11 M12 M13, इसी प्रकार देख के इसी निकालेंगे A11 A12 A13, ऐसे निकाले चलेंगे। इसके बाद इतना आएगा M12, तो -1 I1 प्लस में j 2 M12, तो ये विषम घात है तो माइनस बाहर M12,
तो माइनस है M12 कितना आया है -46, ये आया है -46, तो कितना हो गया प्लस का 46। अब निकालेंगे A13, तो -1 देखो 1 प्लस में 3 M13 3 1 4 समघात माइनस गायब बचा कितना M13 कितना आया है 30, तो ये कितना आ गया 30। अब M21 ठीक है ना 21 है ना, तो -1 I प्लस जे MIJ विषम घात है तो माइनस बाहर M21, यानी कि ये M21 माइनस पहले से ही है, M21 कितना आया है -4, ये हो गया प्लस का 4। अब A22 कितना -1 I प्लस जे ठीक है M22 समघात है माइनस गायब M22 बचेगा, M22 कितना है -19, तो ये -19। अब A23 तो -1 I प्लस जे I2 जे 3 M23, तो विषम घात है तो माइनस बाहर M23, तो माइनस बाहर है M23 कितना है -13, सॉरी माइनस पहले से M23 कितना है 13 है, तो ये हो गया -13। अब A31 तो -1 I3 J1 M31 समघात है माइनस गायब M31 बचा, M31 का मान कितना -12, तो इसके नीचे नहीं जा पाएगा, कोई बात नहीं, इधर जगह है ना, बहुत जगह इधर है। अब A32 -1 I प्लस में जे M32 कितना बचा विषम घात है तो माइनस बाहर M32 का मान कितना आया है -22, तो ये हो गया -22। हम बॉर्डर लाइन पर गया है, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, नीचे लिख देते हैं, नीचे कितना आया है माइनस है यहाँ से, और ये माइनस पहले से ये, और ये M3 कितना है -22, तो ये -22 कितना आ गया, ये 22 आ गया, ये एरो ठीक है। अब निकालते हैं A33 लास्ट वाला, तो -1 I प्लस जे M33 समघात है माइनस गायब M33 का मान कितना आया 18, तो ये हो गया 18। अब ये तो दिखाई दे रहा होगा 18, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, नीचे लिख देते हैं, कितना आ गया ये 18। तो ये था हमारे पास उदाहरण नंबर 22 जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को क्या काम करना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, हो गया। देखो अब जितने भी क्वेश्चन हैं सब इस लिखेंगे, मैं एक बार देख लेता हूँ एक्सरसाइज में, तो जल्दी से निकालिए, टिक मारिए फटाक से। अब देखिए अभ्यास में आइए, 4.4 में सवाल नंबर पहला दूसरा यस डब्ल्यू में करना है। आप लोग चाहेंगे तो तीसरा और चौथा भी कर सकते हैं, पाँचवा भी कर सकते हैं, पर कोई नहीं, आप लोग पहला दूसरा कर लीजिए। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, पहला और दूसरा करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। एक बात और, आप लोग अपने दोस्तों के पास जो कि कक्षा 12 में मैथ से पढ़ रहे हैं उनके पास वीडियो जरूर शेयर करा करिए, और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, और जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर वीडियो को मतलब कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।